हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज बहुत ही मस्त दिन है। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना कि आज नाग पंचमी को देखिए मित्रों, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गांव में जो आनंद है ना, नाग पंचमी हम लोग जानते हैं। गांव में कुछ लोग पचैया बोलते हैं। तो गांव में कितना आनंद आता है मित्रों, आप लोग को नहीं पता है गांव का कितना आनंद। या जो भाई गांव से है ना, उनको कितना आनंद आता होगा। क्योंकि देखिए, शहर में तो क्या है, सारा ये 4 कमरे का बेडरूम है, उसी में आप वहीं तक सीमित रह गए। लेकिन गांव में जो खुली आबादी है, खुला आसमान, खुला पेड़ पौधे, कितने अच्छे लगते हैं ना। आज पचैया है और पचैया के दिन जो है कि आप गांव में लगभग हमको लग रहा है कि सभी घर, जिनके घर पेड़ है, आज बड़ा बड़ा जो है रस्से का झूला बनता है गाइज। और झूला में लोग झूलते हैं और कितना आनंद आता था। कभी हम भी छोटे थे और गांव में थे, तो गांव का जीवन कितना ही मस्त होता है ना कि सुबह से हम लोग निकल जाते थे, पुआ पकवान वगैरह बनता था और सुबह से हम लोग निकल जाते थे। बारिश भी उस दिन खूब होती थी और हम लोग क्या नाम है, अपने भाषा में पटेंगा बोलते हैं। जैसे 2-3 आदमी रस्सा बांधा जाता था और उसके ऊपर में बड़ा सा पटरा रख करके 4-5 लोग रहते थे और 2 लोग, एक लोग उस किनारे से, एक लोग इस किनारे से खड़े होकर के, अब पटेंगा हम लोग बोलते हैं कि इधर से एक झुलाता था तो उधर से एक झुलाता था। बहुत ही आनंद आता था गाइज। वो समय चला गया, कहते हैं ना कि समय आता जाता रहता है। तो जो आनंद गांव में है ना, और आज के दिन पता है गाइज, आज ना हमारे गांव की बात बता रहा हूँ, पता ना कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे आई डोंट नो आइडिया। अपनी गांव की मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारे गांव के बगल में ही एक गांव पड़ता है, नाम मैं अभी नहीं मेंशन करूंगा। वहां से कुछ लोग हमारे गांव में आते थे और हमारा जो प्राइमरी स्कूल है हमारे गांव में ही है, बिल्कुल रोड पे ही है। तो प्राइमरी स्कूल गाइज बहुत बड़ा है और वहां पे ना हम लोग पूरा स्क्वायर शेप में, जैसे उसको क्या लकीर बना करके एक खेल होता है खो खो, तो हम लोग खो खो खेलते थे। मतलब आज के दिन कितना इंटरेस्टिंग होता था। नाग पंचमी के दिन हम लोग खो खो खेलते थे, झूला झूलते थे और दूसरी चीज, एक चीज और करते थे गाइस, हम लोग उर्रा खेलते थे। बहुत लोगों को ये सेंटेंस नहीं पता होगा, उर्रा क्या चीज होता है, आप लोग के क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। तो उर्रा ये बोलते हैं कि एक तरफ लकीर खींची जाती थी और 2 तरफ साइड बॉक्स बना रहता था। तो एक आदमी भागता था और उस बॉक्स को पार करना होता। तो जो आदमी उस आदमी के लकीर में फंस गया, तो वो, जैसे कहते हैं ना कि वो अब क्या नाम है, खो खो मतलब उर्रा खिलाएगा और हम लोग जो है इस बॉक्स से उस बॉक्स, और लास्ट में जैसे पॉइंटिंग होता था कि उस बॉक्स में जाओगे तो 10 नंबर मिलेंगे, दूसरे में जाओगे तो 15 मिलेगा, तीसरे में जाओगे तो 25 मिलेगा। ऐसे 10-10 पॉइंट हम लोग बढ़ाते जाते थे और जीवन कितना खुशहाल था मित्रों। जैसे कहते हैं ना कि जब छोटे थे, इन सबों चीजों से हम लोग को नहीं पता था, इन सब चीजों से परे थे, तो बड़ा आनंद आता था आज के दिन। और कहते हैं ना, नेचर भी कभी कभी अपना रंग दिखाता है। तो देखिए, समय जैसे बीतता जाता है वैसे आदमी को समझ में तो नहीं आता है गाइज। लेकिन पहले के नेचर में इतना सारा द्वेष नहीं था, इतना सारा ईर्ष्या नहीं था लोगों के प्रति। सारे बड़े छोटे मिल करके, चाहे वो किसी भी जात से हो, कोई द्वेष नहीं था। अब तो ये हो गया गाइज कि सब लोग, पहले जात धर्म आ गए हर एक चीजों में, जात धर्म आ गया। पहले कोई जात धर्म नहीं था। हम जब छोटे थे, मित्रगण चाहे वो किसी भी जात का हो, सारे लोग मिलकर खेलते थे, सारे लोग मिल के खाते थे। और आज के दिन गांव में बहुत ही एंजॉयमेंट चलती थी।
हरियाली, हम लोग जाते थे खेतों के सैर करने के लिए। वहां पे हम लोग जाते थे, बड़ा बड़ा ट्यूबवेल हुआ करता था गाइज, और वहाँ ट्यूबवेल पे जाकर हम लोग नहाते थे। मिट्टी में लोग एक दूसरे को पटकते थे, कुश्ती खेलते थे। वो दिन कहाँ चले गए, समय बीतता चला गया। और वाकई में समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है गाइस। तो मैं आज का दिन न बैठ के मैं कभी से बहुत सोच रहा था कि समय कहाँ से कहाँ चला गया। अब हमारे बच्चों की बारी है, लेकिन जो इंसान गांव छोड़ कर के शहर में आ गया ना, तो कहते हैं शहर से लोग गांव में जाना पसंद नहीं करते, लेकिन जो सबसे अच्छा जो जीवन है वो गांव का ही जीवन है मित्रों। मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एक बार जरूर मैं जाकर अपने गांव में बिताऊं, क्योंकि गांव में जो सुकून है ना वो शहर में नहीं है। शहर में लोगों से किसी से कोई मतलब नहीं है, ना आपसे कोई बोलेगा, बस जो आपको जानते हैं 3-4 लोग वही जानते हैं। गांव में क्या है ना, गांव में जैसे जानते हैं ना तो गांव के पूरे लोग जानते हैं। जो गांव में आनंद है वो नहीं है। तो चलिए, आप सभी लोगों को मैं सोचा एक छोटा सा ब्लॉग शूट करते हैं, और जो गांव में हमने बिताया है पल वो आप लोगों से शेयर करते हैं। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव, और सभी लोगों को सावन के तीसरे सोमवारी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में मित्रों।